सीरियल पमाल के आने वाले एपिसोड्स में हमें यही दिखाया जाएगा कि रज़ा तो चला जाएगा, मल्लिका को अकेला छोड़ जाएगा क्योंकि मल्लिका पर अपनी इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ छोड़ जाएगा कि मल्लिका तो बिल्कुल ही परेशान होकर रह जाएगी और बस यही सोच रही होगी कि रज़ा तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ निभा रही है। तो रज़ा ने तो कभी भी मुझे इस दुनियादारी के बारे में बताया ही नहीं था, ना ही कभी आगाह किया था, मगर जाने से पहले वो ये सब मुझे बताकर चले गए। इसीलिए शायद मुझे ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। मुझे तो कभी मालूम ही नहीं था कि मुझे ये सारी ज़िम्मेदारियाँ खुद इतनी जोरों शोर से निभानी पड़ेंगी। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि मल्लिका सोच रही होगी कि काश ये जिम्मेदारियां आपके होते हुए हम दोनों साथ में निभाते तो कितना अच्छा हो जाता, मगर तब आपने ये भी मुझे नहीं सिखाया था और आपने तो मुझे इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रखा हुआ था। तो बस यही कहा हुआ था कि मुझे अपनी बेटी का ख्याल रखना है और उन्हीं के पीछे अपनी सारी जिंदगी वक्त काट देनी है, मगर आखिरी दिनों में ही आपने ही मुझे ये सब कुछ सिखाकर बहुत ही बुरा किया था, क्योंकि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतनी जल्दी मेरे से जुदा हो जाएंगे, क्योंकि मुझे तो अपने ख्वाबों का राजा चाहिए था जो कि इतनी जल्दी नहीं मरता है, मगर आप तो बहुत ही जल्दी मर गए हैं। मल्लिका का घर बहुत ही ज्यादा सुनसान हो जाएगा रज़ा के जाने के बाद और उसे रज़ा की सारी यादें आने शुरू हो जाएंगी और वो बस यही सोच रही होगी कि कैसे वो रज़ा का ख्याल रखती थी आखिरी दिनों में, जब रज़ा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती थी और वो किस कमरे में सबसे ज्यादा बैठता था तो मल्लिका वहीं पर ही जाकर बैठ जाएगी और रज़ा को आवाजें लगाना शुरू कर देगी और कहेगी, रज़ा हम दोनों यहाँ पर बहुत सारा बैठते होते थे, तो क्या तुम यहाँ पर वापस नहीं आ सकते? मगर रज़ा मल्लिका को ख्वाबों में बहुत सारा आया करेगा और उसे आकर यही कहा करेगा, मैंने जो तुम्हें जिम्मेदारियां सौंपी हैं तुम वो अपने अच्छे तरीके से निभाना, क्योंकि वो तुम्हें अपनी बानी होंगी और मेरी बेटी का इतना सारा ख्याल रखना कि उसे कभी मेरी कमी महसूस ही ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी इतना सारा रोए मेरे लिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी कुछ बन जाए ताकि भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाऊँ, मेरी रूह को शांति मिल जाए। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि मल्लिका बस यही सोच रही होगी कि रज़ा आप बहुत ही जल्दी चले गए हैं इस दुनिया से, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतनी जल्दी चले जाएंगे, मगर मल्लिका की उसकी माँ समझाएगी कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, अगर अब रज़ा चला गया है तो तुम्हें अब उसकी सारी जिम्मेदारियाँ खुद संभालनी होगी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाएगा कि शौहर भाई आएंगे और भी आकर कहेंगे कि मल्लिका अब तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें सारी जिम्मेदारियां खुद संभालनी है और रज़ा भी तुम्हें तो यही समझा कर गया है और जाते हुए तुम्हें सब कुछ सिखा कर गया है ताकि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़ सके, तो फिर तुम क्यों ऐसे कर रही हो ये सारे ड्रामे, क्योंकि हमें भी यही समझा कर रज़ा गया है कि हमने तो सिर्फ तुम्हारा ध्यान रखना है ताकि तुम अपना सहारा खुद बन सको और अपने पाँवों पर खड़ी हो सको। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि इस ड्रामे में बस यही दिखाया जाएगा कि सिंगल मॉम की लाइफ कितनी मुश्किल होती है और वो किस तरह सब कुछ मैनेज करती है अपने हस्बैंड के जाने के बाद, और उसके लिए कितनी सारी मुश्किलात का उसे सामना करना पड़ता है, उसे कितने दुख झेलने पड़ते हैं और कितने लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं अपनी इस जिंदगी को गुजारने के लिए, मगर ये सब कुछ लोगों को बिल्कुल भी नजर नहीं आता है, मगर जो ये सब चीजें बर्दाश्त कर रही होती है उसे तो मालूम होता है ना। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि मल्लिका की माँ भी उसे यही समझाएगी कि तुम्हारे बाबा के जाने के हमने भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना किया था, मगर तुम्हारे पास तो आज सब कुछ है और रज़ा तुम्हारे लिए इतना सामान छोड़ कर गया है कि तुम सारी जिंदगी बैठकर खाओ भी तो खत्म ना हो, मगर तुम्हारे बाबा तो हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ कर गए थे, इसीलिए हमने इतनी मुश्किलात का सामना किया था, मगर मैं अब यही सोच रही हूँ कि तुम्हें इतनी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि मल्लिका आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिम्मेदारियां निभाना शुरू कर देगी और अपनी बेटी स्कूल छोड़ने जाया करेगी, उसको लेने जाया करेगी, ग्रोसरी किया करेगी। हमें दिखाया जाएगा कि जब शौहर भाई को मालूम होगा कि मल्लिका अपने लिए कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ रही है तो वो मल्लिका से बात करेंगे और कहेंगे कि अगर तुम्हें जॉब ही चाहिए तुम मेरी कंपनी में आकर जॉब कर लो, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, मगर मल्लिका कभी भी नहीं मानेगी और कहेगी कि मैंने आपकी कंपनी में कभी भी जॉब नहीं करनी है, क्योंकि इस कंपनी में मेरी रज़ा आप लास्ट डेज में आपको ढूंढते रहते थे आपकी मदद के लिए, मगर आप यहाँ पर नहीं थे, इसीलिए मुझे ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा याद आया करेंगी वहाँ पर रहकर, मैं कभी भी आपकी कंपनी में कदम भी नहीं रखूंगी। मगर शौहर से कहेगा कि तुम वो सारी बातें आप भूल जाओ, क्योंकि अब नया जमाना आ गया और तुम्हारी नई लाइफ हो गई है जिस पर तुम्हें अब काम करना होगा और अपनी बेटी के लिए ये सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगी तो तुम्हारी बेटी भी बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगी, जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हारी बेटी अभी बहुत ही ज्यादा छोटी है। व्यूअर्स हमें दिखाया जाएगा कि मल्लिका शौहर भाई की कंपनी में जाकर जॉब करना शुरू कर देगी। मल्लिका की माँ उसे समझाएगी कि तुम्हें चले जाना चाहिए और तुम्हें जाकर वहीं पर ही जॉब करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग तो कुछ मालूम नहीं होता कि उनकी कंपनी कैसी है, अच्छी है या बुरी है, इसलिए तुम्हें इसी कंपनी में जाकर जॉब करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो शौहर की कंपनी है और वो तुम्हारा अपने से ज्यादा ख्याल रखा करेगा, क्योंकि वो रज़ा का भाई था और वो तो अपने भाई के लिए आखिरी वक्त में जान भी दे रहा था कि काश उसकी जान बच जाए, लेकिन ये तो सिर्फ अल्लाह का लिखा हुआ था कि उसकी जान नहीं बचेगी, इसीलिए आप तो जाकर जॉब कर लो। इसलिए मल्लिका मान जाएगी और जाकर जॉब करना शुरू हो जाएगी और वो सारा दिन अपनी जॉब पर रहेगी और अपनी बेटी का भी साथ साथ ख्याल रखा करेगी और मल्लिका की माँ उसके घर पर रहेगी, जो कि घर बाहर को देखा करेगी और जो लोग रज़ा का तदफीन करने या दुख करने आ रहे होंगे उनसे मिला करेगी, उन्हें बस
پائے گی کہ سب رضا کے جانے پر کتنے زیادہ غمزدہ ہیں، مگر ملکہ کہے گی کہ تم لوگ غمزدہ بالکل بھی نہ ہو، کیونکہ اب میں وہ سب آپ لوگوں کو کر کے دکھاؤں گی جو کہ رضا نے اپنی زندگی میں بھی نہیں کیا ہوگا، اور وہ جو کچھ ہمارے لیے کرنا چاہتے تھے میں ان کا خواب پورا کروں گی اور وہ سب کچھ کر کر دکھاؤں گی۔ جس پر شور کہے گا اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے، تمہیں تو یہی کرنا چاہیے اور اس کے سارے کام بھی اب تمہیں کرنے پڑیں گے، اور سارے کام کر کے تم اتنی انڈیپینڈنٹ بن جاؤ کہ اس کے تم دکھا سکو کہ دیکھو رضا آج میں کس موڑ پر آ گئی ہوں، کہ تم نہیں ہو بلکہ آج میں یہاں پر ہوں اکیلی، اور میں اکیلی ہی انڈیپینڈنٹ بن گئی اور میں اپنا سہارا خود بن گئی ہوں، جو کہ تم آخری لمحات میں خواہش کر رہے تھے کہ میں بن جاؤں۔ تم نے مجھے بہت سارا موٹیویٹ کیا تھا جس کی وجہ سے میں آج دیکھو بن گئی۔ ویورز ہمیں دکھایا جائے گا کہ ملکہ انڈیپینڈنٹ بنے گی تو وہ اپنی اور اپنی بیٹی کا فیوچر سیکیور کر پائے گی۔ اگر وہ انڈیپینڈنٹ نہیں بنے گی اور دوسروں کا سہارا ڈھونڈتی رہے گی وہ کبھی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں بن پائے گی۔ اس کو رضا کی ساری دی ہوئی باتیں یاد آنا شروع ہو جائیں گی کہ کیسے رضا اسے سمجھاتا تھا کہ تمہیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تو ایک انڈیپینڈنٹ لڑکی بننا ہے تاکہ تم ساری مصیبتات خود فیس کرنا سیکھ جاؤ۔ ویورز ہمیں دکھایا جائے گا ملکہ لاسٹ پر بہت ہی زیادہ خوش ہو جائے گی اور بس یہی سوچ رہی ہوگی کہ مجھے رضا کے سارے لیکچرز یاد تھے اور میں نے ان پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بہت ہی زیادہ خوشگوار بنا لی ہے، جس پر وہ بہت ہی زیادہ خوش ہو جائے گی، اور ملکہ کی ماں بھی اس کے لیے خوش ہو جائے گی کہ اس نے کسی سہارے کے بغیر اپنی زندگی گزاری ہے اور اپنی زندگی رخ ایک نئے موڑ کی طرف کر دیا ہے، اور وہ اپنی نئی زندگی بہت ہی خوشحالی کی طرف سے گزارے